आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 7। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, इस प्रकार कीचक के साथ वार्तालाप के पश्चात महारानी द्रौपदी को आप वशिष्ठ आधा दिन भीम से ये बात कहने की प्रतीक्षा में 1 मास के समान भारी प्रतीत हुआ। इधर कीचक अत्यंत हर्ष में भरा हुआ अपने घर को गया। उस मूर्ख को ये पता नहीं था कि सैरंध्री के रूप में आज उसकी मृत्यु ही चली आ रही है। वो काम से मोहित हो रहा था, अतः घर जाकर शीघ्र ही वो अपने आप को सजाने लगा। वो विशेषतः सुगंधित पदार्थों, आभूषणों तथा मालाओं के सेवन में संलग्न रहा। सूर्यास्त के समय महारानी द्रौपदी जी पाकशाला में भीमसेन के पास गईं। वहां पहुंचकर सुंदर अलकों वाली कृष्णा जी ने कहा, हे शत्रु संतापक, जैसा तुमने कहा था उसके अनुसार मैंने कीचक को नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है। हे महाबाहो, कीचक रात्रि के समय उस सोनी नृत्यशाला में अकेला आएगा, तुम उसे वहीं मार डालना। भीमसेन जी ने कहा, ये भीरू, ठीक है, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। आज मैं उस कीचक को उसके बंधु बांधवों सहित मार डालूँगा। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, भीमसेन जी रात्रि में पहले ही नृत्यशाला में पहुंचकर छिपकर बैठ गए और कीचक की इस प्रकार प्रतीक्षा करने लगे जैसे सिंह अदृश्य रहकर हरिण की घात में बैठ जाता है। इधर कीचक भी इच्छानुसार वस्त्र आभूषणों से सज धज कर महारानी द्रौपदी जी के साथ समागम की अभिलाषा से उसी समय नृत्यशाला के समीप आया। उस गिरी को संकेत स्थान मानकर उसने निशंक होकर भीतर प्रवेश किया। वहां प्रविष्ट होकर देखा तो वो विशाल भवन सब ओर से अंधकार से ढका हुआ था। महाबली भीमसेन जी वहां पहले से ही आकर एकांत में एक शैया पर लेटे हुए थे। खोटी बुद्धि वाला सूतपुत्र कीचक वहीं पहुंच गया और महारानी द्रौपदी जी के अपमान के कारण क्रोध से प्रज्वलित भीमसेन को हाथ से टटोलने लगा। उसके पास पहुँचते ही काम मोहित कीचक हर्ष से उन्मत्त चित्त हो मुस्कुराते हुए बोला, हे शुभ्रो, मेरा गृह योम अंतापुर धन रतन आदि संपन्न सैकड़ों दासी आदि उपकरणों से युक्त रूप लावण्यवती युवतियों से अलंकृत तथा क्रीड़ा विलास से सुशोभित है। वो सब तुम्हारे लिए ही न्यौछावर करके मैं सहसा तुम्हारे पास चला आया हूँ। मेरे घर की स्त्रियाँ अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती हैं और कहती हैं, आपके समान सुंदर वस्त्रधारी और दर्शनीय दूसरा कोई पुरुष पृथ्वी पर नहीं है। भीमसेन जी बोले, सौभाग्य की बात है कि तुम ऐसे दर्शनीय हो। ये भी सौभाग्य की बात है कि तुम स्वयं अपनी प्रशंसा कर रहे हो, परंतु ऐसा कोमल स्पर्श भी तुम्हें पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। स्पर्श को तुम खूब पहचानते हो, इस कला में अति चतुर भी हो, काम शास्त्र के विलक्षण ज्ञाता प्रतीत होते हो। संसार में स्त्रियों को प्रसन्न करने वाला तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई पुरुष नहीं है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।